अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हमारा वीकली राउंड अप होगा। बहुत सी बातें हो रही हैं। आज कहीं इमरान खान साहब की जमात को उनके मुखालिफिन दहशतगर्द जमात करार दे रहे हैं, कहीं पर एक रोड मैप की बात की जा रही है मुज़ाकरात और बातचीत के लिए, और साथ ही साथ अदालती रिलीफ्स की भी एक कहानी है। अदालती मामलात से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आज इमरान खान साहब को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। अदालत ने इमरान खान साहब की जो एक अंडरटेकिंग थी, जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि कल 18 मार्च को अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है, उसको तस्लीम किया है और कल तक पुलिस को इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से रोका है इस अंडरटेकिंग के मुताबिक। दूसरा जो उनके वारंट हैं वो अलबत्ता बरकरार ही हैं, और साथ ही इमरान खान साहब को बेहतर सिक्योरिटी के इकदाम करने की भी इस्लामाबाद इंतजामिया को इमरान खान साहब के लिए ये भी हिदायत की गई है। दूसरी तरफ मामला है, जिस तरह कि हम जिक्र करते आ रहे हैं प्रोग्राम में, कि इमरान खान साहब के ऊपर बेतहाशा दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात हैं, 85 टू बी एग्जैक्ट। उसमें से लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ्स मिले हैं इमरान खान साहब को। आज 9 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए उन्होंने रुजू किया था, जिसमें मोहलतें भी मिलती रहीं। फिर 2-3 मोहलतों के बाद शाम 5 बजे का वक्त दिया गया। इमरान खान साहब ने कारकुनों के जुलूस के हमरा लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां पर उनको 8 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को 10 दिन की हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है, जिसमें से इस्लामाबाद में दर्ज किए गए 5 मुकदमात हैं और 7 मुकदमात हैं जो लाहौर में दर्ज किए गए थे। ये मुकदमात दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किए गए थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में जो वो उसको नहीं छेड़ा है। उसमें जो इमरान खान साहब के वारंट हैं उस हवाले से उस मामले को टच नहीं किया है। इसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले तक तो जो पुलिस ऑपरेशन है उसके खिलाफ भी पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी, उसकी समाअत भी जारी है। इसमें रिमार्क्स अब तक जो जज साहब के हैं उसमें यही उन्होंने कहा कि जब समन जारी होते हैं तो हाजिरी को यकीनी बनाना होता है। ये तासुर जाता है कि रियासत की रिट नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सवालात उठाए गए जो सूरत हाल जमान पार्क में बनी उसके हवाले से मुख्तलिफ मौक़ों पर अदालत की तरफ से आज। लेकिन ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल जो हफ्ता इमरान खान साहब के लिए था वो आज वीकेंड की उनकी एक रिलीफ के साथ उनका वीकेंड का आगाज़ होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकली जो बयानबाजी है वो बहुत सख्त है। एक तरफ जो जमान पार्क में सूरत हाल थी उसमें वो मुबैना ऑडियो जो यास्मीन साहिबा की थी, जिसके अंदर वो बता रही थी कि किस तरह पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे हैं कारकुनान की तरफ से। फिर कुछ जो ट्वीट्स होते रहे कल, उसमें खैबर पख्तूनख्वा से जो मुसल्लह अफराद के आने के हवाले से कुछ जो पीटीआई को कवर करने वाले एंकर्स हैं, साफ़ियाँ, उनकी तरफ से बातें तो हुई, लेकिन आज बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस की तरफ से ये अदालत को बताया गया, लाहौर हाई कोर्ट को, कि इमरान खान साहब की रिहाइश गाह तक रसाई दी जाए, क्योंकि वहाँ पर कलअदम तंजीमों के अफराद की मौजूदगी की इत्तलात है। एक और मामला जो ज़ेर बहस रहा वो था कलअदम तंजीम से वाबस्ता और माजी में सज़ा याफ्ता मौलवी इकबाल खान के ज़मान पार्क में KPK से लोगों को लेके आने के हवाले से भी। इन दोनों मामलात को सामने रखते हुए मरियम नवाज़ ये मौक़िफ़ और ये बयानियाँ बना रही है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान और उनकी जमात PTI के साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जो दहशतगर्द तंजीम के साथ किया जाता है। कहती हैं अगली बार, अब क्योंकि हम कई अरसे से उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मुतालबा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मरियम नवाज़ ये भी मुतालबा सामने रख रही हैं कि खान साहब की जमात को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। साद रफ़ीक साहब का भी एक बयान था जिसमें उन्होंने तो खान साहब की जमात को RSS जो भारत की है उसके साथ कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये PTI नहीं, ये RSS है पाकिस्तान की। सो ये एक तरफ है सारी चीज़ें। दूसरी तरफ मुस्बत बात भी आपको बता देती हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मिल बैठने की बात की थी। आज वफाकी वज़ीर कानून ने उस बात को सेकंड किया और सेनेट में ये बात कही कि तमाम जमातों को एक रोड मैप जो आगाज़ में आप सुन रहे थे तैयार करना चाहिए। दूसरी तरफ कल इमरान खान साहब ने भी एक बात की थी, उन्होंने मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूँ मुल्क की सलामती के लिए। उसमें मुस्बत बात फवाद चौधरी ने ऐड की और उन्होंने कहा कि कल जो शहबाज शरीफ साहब ऑफर कर रहे थे उसकी तारीख और वक्त भी बताया जाए। तो अब यूँ लगता है कि दोनों पार्टीज बातचीत और मुफाहमत के हवाले से तो बज़ाहिर तो बात कर रही हैं, कितनी संजीदा ये एक हमारी डिबेट होगी। प्रोग्राम में बेहतरीन तज्ज़ियाकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद मेरे साथ है मारिया मेमन साहिबा, मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साथ हैं और शहजाद चौधरी साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सुलंगी साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। एक तो ये बताइएगा कि जो अदालत लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया खान साहब की तरफ से, ये दहशतगर्दी के मुकदमात थे जिसके अंदर उनको ज़मानत दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बड़ी रिलीफ उनको मिली है इन आठ केसेस के हवाले से। दूसरी तरफ जो मामला है, जो जमान पार्क में मामला रहा, उसमें गिरफ्तारी से तो रोका गया, लेकिन क्या उस चीज़ को अवॉइड कर सके खान साहब जिसमें वो अदालत में पेश नहीं होना चाह रहे थे, और ख़ासकर वो इसमें कामयाबी उनको आप मिल गई? आप समझते हैं कि जो पुलिस को वो अवॉइड करना चाह रहे थे अब वो अदालत में ही पेश होंगे कल? मेरे ख्याल में उनकी कामयाबी सिर्फ इस हद तक है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, वो खुद पेश होंगे। अब वो किस तरह से कल पेश होते हैं ये अभी हम देखेंगे,
लेकिन अभी तक जो उनको जो रिलीफ मिला है वो यही है कि ये चौथी दफ़ा है कि उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। 6 मार्च को हुए थे, फिर 9 मार्च के लिए हुए थे, फिर 13 मार्च के लिए हुए थे और अब 18 मार्च के। तो जो उनको सबसे बड़ा रिलीफ है वो यही है और अभी तक वो गिरफ्तारी से बचे हैं। ये दुरुस्त है कि कुछ जो मुकदमात हैं उसमें उनकी कबल गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर हुई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन इस मुल्क के अंदर किसी भी वक्त कोई नया मुकदमा दायर होना उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि कल परसों या 2 दिन बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल मुमकिन है, मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन बाकी सोलंकी जो साहब, कुछ उनके उनके हुआ है, मौकिफ को तकवीयत आप समझते हैं कि उनके मौकिफ को ये यहाँ तक तकवीयत ज़रूर मिलती है कि पुलिस क्यों फुर्तियाँ दिखा रही है, क्यों कारकुनान के आमने सामने क्यों ज़मान पार्क में आ रही है, कि जब उनको पहले सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग खान साहब की मंजूर कर ली कि वो कहते हैं कि मैं खुद पेश हो जाऊँगा लिख के अपने हाथ से। मेरे ख्याल में जिस तरीके से इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी को रोका है मुसल्ला डंडों से और पेट्रोल बम से और पत्थरों से और अपने कारकुनों को एक ढाल बनाकर इस्तेमाल किया है, इसने पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की मिसाल कायम की है और ये मिसाल जो है वो रियासत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मारिया, आपकी नज़र में एक तो ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ है इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुकदमात दहशतगर्दी के हैं और किस तरीके से कायम होते हैं वो भी हम सबके सामने ही है। इस चीज़ का काफ़ी हद तक इमरान खान साहब को फ़ायदा भी जा रहा था इन मुकदमात बनने का। ऑब्वियसली वो अलग जो ख्वारी है अदालतों में पेश होना, वो तो एक ऑब्वियसली एक चीज़ थी सामने, लेकिन जो ज़मान पार्क में हुआ, सोलंकी साहब भी आखिर में बात करें, आप समझते हैं इसको अवॉइड किया जा सकता था एक जिम्मेदाराना रवैये के साथ? अगर खैबर पख्तूनख्वा से 1000 के करीब कारकुनों को ना बुलाया जाता, टिकट ना देने की धमकी ना दी जाती, तो एक मुख्तलिफ तरीके से इसको हैंडल कर सकते थे खान साहब। आई थिंक खान साहब नोज एग्जैक्टली व्हाट इज़ डूइंग। और अगर इसको मैं कहूँ कि इस गेम के जो सारे रूल्स हैं वो रीराइट किए जा रहे हैं इस वक्त। 75 साल से हमने क्या देखा कि जब वज़ीर आज़मों को कान पकड़ के बाहर निकाला गया तो उन्होंने अपने उस नसीब के ऊपर सब्र शुक्र किया, थोड़ी सी गिला किया, लेकिन वो चले गए कुछ अरसे के लिए। क्यों निकाला कहा, चले गए। 2-3 साल के उनको पता था कि अब हमारी बारी ख़त्म है, हम वापस आ जाया करते हैं, लेकिन ये खेल बना ही ऐसा ना, इसके रूल्स ही ऐसे। पिछले साल एक वज़ीर आज़म को कान पकड़ के निकाला गया, अब तो ये बात इस्टेब्लिश हो गई है। जो अगर कहते भी हैं कि नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो चूँकि आइनी तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार आइनी था, लेकिन ये कोई बहुत ही सियासी मूव नहीं थी। अगर आप किसी की मदद से, किसी की बैसाखियों से आ रहे हैं, तो उस वज़ीर आज़म ने कहा जी कि मैं तो घर नहीं जा रहा, मैं आई एम गोइंग टू रेजिस्ट दिस। अच्छा, अब वो रेजिस्टेंस ऐसी थी कि जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की चूँकि फोकस भी नहीं था, यकसुई भी नहीं थी, उनमें इत्तफाक भी नहीं था, उसका फ़ायदा इमरान खान साहब ने उठाया, जिसकी वजह से अब हम आज यहाँ मौजूद हैं। सो जो रूल ऑफ द गेम है वो तो रीराइट किए जा रहे हैं। अगर मैं इसको लॉन्गर पिक्चर में देखूँ तो माजी के अंदर बड़े हंसी खुशी सियासतदान जेल चले जाया करते थे। क्या वो ठीक था? शायद पुरानी प्लेबुक के तहत वो ठीक था, लेकिन अब जो नई प्लेबुक बन रही है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि रियासत जो है इस तरह फ्रिवलेस केस बनाकर किसी भी अगली पॉलिटिकल लीडरशिप को इतनी आसानी से जेल में डाल पाएगी। तो ये जो स्पेस बन रही है, ये जो पुश बैक हो रहा है, इसका फ़ायदा आपका ख्याल है कल को मरियम बीबी नहीं उठाएंगी? क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत नहीं उठाएगी? अच्छा, उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये बड़ा एक रवैया सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, वो जो लाडले का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है और उनके आलाकार भी वो कहते हैं कि ये खान साहब की खुशकिस्मती ज़रूर है कि उनके साथ कैसे डील करना है इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट में अग्रीमेंट नहीं था, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। बाकियों के बारे में इस्टेब्लिशमेंट वाज वेरी श्योर, वो जो सारे कि भाई करना क्या है इनके साथ। सो ये खान साहब की टाइम एंड स्पेस में ऐसे वो लकी साबित हुए और फिर पब्लिक सपोर्ट है। यू कांट से कि उनको जिस दिन निकाला गया इक़्तिदार से, मतलब असेंबली के अंदर जो भी अदालत की फैसले की रोशनी में, तो लोग निकले बाहर। ये जो उनके इर्द गिर्द एक ख्याल था कि पार्टी के लोग चले जाएंगे, ये क्यों नहीं जा रहे? सबसे पहले था कि जी सुल्फी बुखारी साहब मुल्क छोड़कर जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, ये लोग आराम से चुप करके बैठ जाएंगे। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर प्रेशर है। इमरान खान साहब ने वो अपनी सपोर्ट सारी रैली कर ली है। आई एम श्योर नवाज शरीफ साहब ज़रूर सोचते होंगे एक लम्हे के लिए कि जब मैं एयरपोर्ट उतरा अपनी बेटी के साथ
तो वो काफिला कहाँ था जो शहबाज शरीफ साहब ने लेकर आना था? वो क्यों एयरपोर्ट से नहीं पहुंचे? वो एक सर्टेन इट हैज टू डू विद जो इनकी मैनेजमेंट है और स्ट्रेटजी है, या आप समझती हैं कि ये ऑर्गेनिक जेन्युइन सपोर्ट का ज्यादा इसके अंदर? क्योंकि जहां एक तरफ ये भी कहा जाए, क्योंकि हमने देखा जो दूसरे सियासतदान है, इसका एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट जो उनकी तरफ से दिया जाता है कि हम तो अदालतों में पेश होते थे, खामोशी से गाड़ी में बैठे जरदारी साहब की जमात कहती है कि मुस्कुराते हुए वो गए विदाउट एनीथिंग। अब सवाल तो उनके मेरा ख्याल है सपोर्टर्स भी उनसे या ये वो स्ट्रेटजी है मारिया कि हम टिकट नहीं देंगे, हर हाल में यहाँ पे पहुंचो, और वो खौफ है। जो रिपोर्टर्स आज लाहौर हाई कोर्ट में हैं, वो कहते हैं, वो रहनुमा कहते हैं कि भाई आज हमने रजिस्टर कराना है कि हम कितने बंदे लेके आए ताकि हमें टिकट मिले। और वो टिकट इसलिए चाहिए क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर पीटीआई का वोट है। अब एजाज शाह साहब वाली ऑडियो आई ना, एजाज शाह साहब बड़े सीनियर सियासतदान है, उनको जरूरत नहीं है कि वो टिकट के खौफ से बंदे लेकर आए, बट ही अंडरस्टैंड्स, ये बहुत सियाने होते हैं, इनको पता है कि इस वक्त हवा किस चीज़ की है। और ये ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई डरा लेगा। मतलब अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी ना होती, वो कहते हैं ना दे टिकट, मैं किसी और पार्टी का टिकट देख लूंगा, मैं आज़ाद लड़ लूंगा। लड़ते हैं लोग, बट क्योंकि मालूम है कि हवा है, ये इतने भोले लोग नहीं है हमारी तरह के भाई हम जो है प्रेशर्स के अंदर आ जाएंगे। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिस्पॉन्ड करते हैं देख करके भाई कि किधर जा रही है, अवाम का गुस्सा किधर है। मैं यही बात शहजाद साहब की तरफ, शहजाद साहब जो बातें मारिया ने की हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है इमरान खान साहब की, जैसी माजी में कोई नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका इस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से रूल्स ऑफ गेम बदल गए हैं खान साहब के लिए? या फिर आप समझते हैं कि एक एक्सेप्शनल किस्म का रवैया है जिसका इमरान खान साहब को, जिसकी वजह से एक सहूलत मिल रही है? जब बड़ी इंटरेस्टिंग ये कमेंट दिया मारिया ने, और ये काफ़ी अरसे से, यानी कुछ अरसे से ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, ये जो हाइपोथेसिस है, और वो ये है कि इमरान खान का मुकाबला सियासी कुव्वतों के साथ नहीं है, बल्कि इमरान खान का मुकाबला इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जो है ना, एक इसको पैराडाइम कहना चाहिए, या जो शक्ल इख्तियार करती गई है चीज़, यही चीज़ PMLN या PDM की गवर्नमेंट, जो आज हुकूमती इदारे हैं, हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, वो भी यही चाहते हैं कि इमरान खान और इमरान खान के जो साथी हैं वो ये कहें कि असल मुकाबला तो उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अच्छा, और ये जो बात उन्होंने की, बड़ी अच्छी बात की कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अगर बैकफुट पे जा रही है तो जो स्पेस क्रिएट हो रही है, क्या इससे फ़ायदा सिर्फ इमरान खान को मिलेगा, बल्कि आने वाली सियासत जो है उसको भी मिल सकता है। बिल्कुल जायज़ बात है, प्रिंसिपली ठीक चीज़ है। पहली बात तो ये हुई कि ये स्पेस सीड कैसे की गई, ये गई कैसे स्पेस एक ऐसी एंटिटी के पास जो कि नॉन पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल होना चाहिए था। जिससे अगर तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी स्टैब्लिशमेंट के पास पॉलिटिकल स्पेस चली गई है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे तो कोई कमजोरी बहुत बड़ी मौजूद थी, चाहे वो उन किसी के आने में थी या किसी के जाने में थी, या किसी के काम में थी या किसी की फंक्शनल स्पेस में थी। ऐसी कमजोरी थी जो किसी के और के हवाले चली गई। पहली बात तो ये हमें माननी चाहिए। दूसरी बात, जो साइड इस वक्त आपको बहुत बड़ा एक और सेक्टर या सेगमेंट नजर आता है जो सियासत का, वो इस वक्त उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक रियासती दीवार बन के खड़ा हुआ। हमारे यहाँ हमेशा जब ताकतवर को पुकारा जाता है या ललकारा जाता है तो बहुत ही पॉपुलर नारा होता है। हमारा कल्चर इस किस्म का है, हमारा देहाती, हमारा रूरल कल्चर, सिर्फ पंजाब का नहीं, हर जगह का, पाकिस्तान का। तो जब आप ये देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये किया, बेनज़ीर भुट्टो ने ये किया, या नवाज शरीफ ने ये किया, या उसके बाद फिर आपने देखा कि अभी इमरान खान ने ये किया, तो उस दौर में, उस वक्त में जब ये ललकारा गया या जब ललकार आई तो वो पॉपुलर हुए, उस नारे की पजीराई हुई। क्या उस नारे की पजीराई को हम ये समझें कि स्पेस मिलना शुरू हो गई है, या ये कहें कि दो तीन चीज़ें और हो रही हैं? एक तो ये कि देखिए, मैं कहता हूँ कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन, जितना भी आपको सारा अलाइंड नज़र आता है एक तरफ। बेशक अदालतें इस वक्त बहुत सेंसिबली प्ले कर रही हैं, बेशक अदालतें इस वक्त, कई अदालतें ऐसी हैं जो कि इमरान खान को कल को खुदा न खास्ता जेल में भेजना चाहती हैं, और बहुत सारी अदालतें ऐसी हैं जिसको रिलीफ दे रही हैं। तो अदालतें इस वक्त एक सही आर्बिटर के तौर पर मामला को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इमरान खान बजाते खुद तो इस वक्त एक लीड कर रहे हैं इस स्ट्रगल को, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी निज़ाम की कम हो रही है। निज़ाम से मुराद आपके अदालती निज़ाम की, जो कि आपने देखा कि या रेट ऑफ द स्टेट कह लीजिए, अदालती निज़ाम कह लीजिए, उसके ऊपर बहुत सारे असरात उठ रहे हैं। और दूसरा वही जो मुखालफत है जिसमें आपने आज एक सियासी पार्टी को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, उस पोलराइजेशन और उस सियासत की कन्फ्रंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक
जिसे कहते हैं ना कि एक झाका तो हो सकता है, जहां पर आप ये समझें कि इमरान खान इस वक्त बहुत हमारी जनरेशन की जंग लेके चल रहा है। असल में नहीं, ऐसा हो नहीं रहा। आई थिंक इज लूजिंग आउट बाय द एवरी मिनट दैट ही इज फाइटिंग। ही माइट रिकवर आउट ऑफ इट, इलेक्शंस हो तो शायद रिकवर कर जाए, और वही एक तरीका है सियासी तौर पर रिकवरी का। लेकिन रियासत को या रियासत के इदारों को टेक ऑन करके मेरे ख्याल में जगह बनाना फिलहाल इस निज़ाम के अंदर बहुत मुश्किल है। इस सिलसिले में फिर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं सोलंकी साहब से ज़रूर जानना चाहिए, लॉन्ग टर्म वो समझते हैं क्या कि फ़ायदा होगा या ये वक्ती तौर पे इमरान खान साहब को जिस एक पॉपुलैरिटी और सूरत हाल का सामना है, खा वो अदलिया में हो या सड़कों के ऊपर हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम आज तज्जिया हासिल कर रहे हैं जो पिछले हफ्ते इस हफ्ते जो तमाम मामलात रहे, एक तो ज़मान पार्क में, दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बयानिया, अब हम उस पर भी बात करते हैं, बनाया जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले से। सोलंकी साहब, एक तो जो स्ट्रैटेजी मरीम नवाज साहिबा की वापसी के साथ उनकी नज़र आ रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उनकी ओवरऑल जो सियासत है, अजाले का मुतालबा वो अदलिया से कर रही हैं, अब वो एक और डिमांड सामने रख रही हैं कि इमरान खान साहब की जमात को दहशतगर्द जमात करार दिया जाए। एक आर्ग्यूमेंट ये भी पेश किया जाता है, और जो जिस पे मारिया ने भी बात की कि क्या वजह है कि जब ये लोग वापस भी आ रहे थे, खुद मरियम साहबा कहती हैं अपने वाले साहब मेरे लेके आए हमें गिरफ्तारी देने के लिए, तो उस किस्म का अवामी रद्द अमल सामने नहीं आया जिस किस्म के जज्बात का मुजाहरा इमरान खान साहब के कारकुन करते हैं, जो कि अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से 2014 के धरने की तरह बाहर निकल रहे हैं। देखें, मरियम अभी ताज़ा पार्टी की लीडर बनी है और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनकी अपनी पार्टी में। काफ़ी सीनियर लोग हैं जिनमें से कुछ नाखुश हैं और कुछ जो है वो नीम दिली से उनके साथ खड़े हैं। तो इसमें तो वक्त लगेगा कि अगर वो अपनी पार्टी की क़यादत मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लें। बेनज़ीर भुट्टो को भी कुछ वक्त लगा था, और जो अंकल्स थे वो पार्टी से अलग हुए, तो उसमें कुछ टाइम लगा था। बाकी जो सियासी बयानिया है उसमें बहुत सारे जो है वो जो जवाबी हमले हैं और बयानात हैं वो होते हैं। उनकी हैसियत बयानात के हद तक ही होती है। जो 13 जुलाई को मरियम और नवाज शरीफ साहब आए थे, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लाहौर में लोग नहीं थे, लोग तो उनके बहुत सारे थे, लेकिन जो लीडरशिप थी उसने यही फैसला किया कि हम इन लोगों को लाहौर एयरपोर्ट ना ले जाएं। इसलिए वो जलेबी की तरह से घूमते रहे और वो वहाँ पर नहीं गए, और इसका बहुत सारे लोगों ने, नवाज शरीफ समेत, मरियम समेत, इसका बुरा भी मनाया। लेकिन ये एक हमारी जो सियासी रिवायत है कि हमने अवामी जो ताकत है उसको रियासत के साथ टकराना नहीं है। ये अभी तक पॉलिसी रही है। इमरान खान जो है वो दूसरे स्कूल के हैं। उन्होंने जो है वो अदालत भी आते हैं तो सैकड़ों लोग लेकर आते हैं, और अभी जिस तरीके से उन्होंने मज़ाहमत की, तो वो उसके अंदर एक मिलिटेंट पास्चर जो है वो मौजूद है। अब ये अलग बात है कि जो तरीक़ाकार इमरान खान ने अपनाया है, मुझे नहीं लगता कि ख़ुद उनकी अपनी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसका बोझ उठा सकेगी। जो ऑडियो लीक हुई आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद की, वो भी यही बताती है कि इमरान खान नहीं मान रहे। लेकिन इमरान खान कब माने हैं? कभी भी नहीं माने। उन्होंने हमेशा अपनी बात चलाई है। तो ये एक नई चीज़ है इस पार्टी की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसमें उनकी जमात जो है वो बड़े अरसे तक उनके साथ खड़ी रह सकेगी। मारिया, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें जो सोलंकी साहब कह रहे हैं। दूसरा, जो खुफिया इत्तलात के हवाला दे के बहुत मुबहम किस्म की बातें पीटीआई की तरफ से बहुत दफ़ा की गई हैं। अब फवाद साहब ने कल भी कहा कि हमारे पास 100% 100% दुरुस्त इत्तलात थी कि खुदा न खास्ता यहाँ इस्लामाबाद कचहरी के अंदर, एफिड कचहरी में खान साहब को उस दिन निशाना बनाया जाएगा। ये वो हवाला ये इस तरीके से बात करते हैं कि इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हमें ये इत्तलात दे रहे हैं। आप समझती हैं कि इस तरीके से मामलात को ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, या ये चीज़ का उनको नुकसान देगी? उस पैराए में इसना शहजाद साहब भी पहले गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, गुज़श्ता 1 साल के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसके बेसिस पे मैं अपनी ये राय कायम कर रही हूँ।
चूँकि हमारे लिए बहुत पर्सनल है, अरशद को जब थ्रेट्स थी और वो कहता रह गया, उसको रियासत ने प्रोटेक्ट नहीं किया, और मुझे लगता है कि everyone could have done more, everyone could have done better. We failed to do that. और फिर हमें सबको मालूम है कि उसको मुल्क से ना सिर्फ भगाया गया, दुबई से दौड़ाया गया और उसको वहाँ जाकर मारा गया। तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे थ्रेट्स है, तो मैं उसकी उस बात को सीरियसली अब लेती हूँ, क्योंकि दिस इज़ टू क्लोज टू होम। साबिर ने भी ऐसे ही हमें कहा कि भाई मुझे बहुत सीरियस जान से मारने की थ्रेट्स हैं, और वो 1 साल से मुल्क वापस नहीं आया। कोई बेवकूफ़ नहीं होता, कोई बाहर अपने मुल्क से जाना इस तरह किसी के लिए कोई कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं है। जो ये पोर्ट्रे किया जाता था ना कि भाई वहाँ तो वो आपको बाहर नेशनैलिटियाँ लेनी हैं, आपने बारे में, आसान नहीं है मुल्क से जाकर। ऐसा ही है। इमरान खान साहब के ऊपर गोलियाँ बरसी हैं, वो तहकीकात में आप जो मर्जी करें उसका कोई नतीजा आएगा नहीं। इमरान खान साहब जिसके खिलाफ FIR कराना चाहते हैं वो नहीं होगी। मालूम नहीं होगा इस मुल्क में कभी भी कि पॉपुलर लीडरशिप का एग्जैक्टली कौन होता है उसके पीछे। बड़े बड़े कमीशन भी बने हैं। सो इन दो वाक़यात की रोशनी में अगर मैं आज कहूँ नहीं इमरान खान साहब आप तगड़े बने, आप अदालत में जाएं, मैं इस स्टेटमेंट की बोझ नहीं उठाना चाहती, क्योंकि जब हम अरशद को जो रेकमेंड किया गया उसका बोझ हम सब आज उठा रहे हैं। जब वो जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि डर के भाग गए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मेरी इसके ऊपर राय बहुत बाइस्ड है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सॉरी, एक चीज मारिया, ये बात बिल्कुल आपकी एस्टैब्लिश हुई, हैंडलिंग जो PTI की है। किसी दिन एक रहनुमा कह देता है कि हमें इंटेलिजेंस की खुफिया इतलात है, ये तो कुछ सीरियसनेस नजर नहीं आती। कि हमें याद है जिस दिन खान साहब के ऊपर हमला हुआ वजीराबाद में, प्रोग्राम में एजाज चौई साहब आए, उन्होंने कहा मुझे तो कल रात से पता था। और फिर उनकी पार्टी की तरफ से उससे कई दिन पहले से कहा जा रहा था कि लाहौर में जब हम निकलेंगे लॉन्ग मार्च में तो खान साहब पे हमला होगा, लेकिन सिक्योरिटी इंतजाम क्या थे, कम से कम एक बुलेट प्रूफ शीशा भी नहीं लगाया गया था। ये एक क्वेश्चन आप समझते हैं कि नॉन सीरियस कर देता है। और पंजाब में हुकूमत इनकी थी, तो ये सवालात इनसे भी पूछने चाहिए कि भाई आपने व्हाट डिड यू डू मोर। देखिए इसमें एक बात है कि आपको PTI की जो सोशल मीडिया और मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से एक बात वाजे होनी चाहिए, बाकी जमातें हमेशा रिएक्ट करती हैं। नैरेटिव गुज़श्ता 10 महीने से PTI सेट कर रही है। ये उनकी आप कहें कामयाबी है, इन लोगों की नाकामी है, या शायद उनके पास बयानिया बहुत तगड़ा है जो उन्होंने रियासती इदारों से छीन लिया है। जो उनका जिसके ऊपर सोल प्रॉपर्टी होती थी वो खान साहब ने छीन लिया। उन्होंने कहा अब हम बताएंगे कौन जो है वो हुब्बुल वतन है, कौन नहीं है। या तो ये मसला है या कोई इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, पॉलिटिकल इंटेंट की कमी है, यकसुई नहीं है, पार्टी के अंदर क्लैरिटी नहीं है। सो ये सब रिएक्ट करते हैं, सारा दिन ये उसकी जवाबी वजाहतें देते हैं। सो प्रॉब्ली इट्स अबाउट टाइम कि अगले दिन ये प्रेशर करते हैं और ये तस्वीरें चलाते हैं, जैसे PTI चलाती है, ये देखिए फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये किसके तहत आती है, ये MNA, ये CM, ये जवाब दे हैं, वो करते ही नहीं है। बिल्कुल सही। आज दोनों तरफ से इस मामले को जिस तरीके से लेके चला जाता है, शहजाद साहब जान को खतरा, शमारिया ने बहुत बेहतर तरीके से इस बात को रखा है कि एट दिस पॉइंट हम सबको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। और अगर हम माजी में भी देखें, बेनज़ीर भुट्टो ये बात कहती आई थी, भुट्टो साहब इस किस्म की बातें किताब के अंदर भी शाया कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की जिस किस्म के बयानात हैं, अभी गिरफ्तारी क्यों नहीं दी जा रही, तो उस पर वो पहले दिन उन्होंने ये बात कही क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे बलोचिस्तान ले जाएंगे, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इसीलिए यहाँ पे आई है, पंजाब पुलिस ये करेगी। उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया अगले दिन कि मुझ पर तशद्दुद किया जाएगा। अब कल ये कहा जा रहा था कि मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था, बस मेरे कारकुनों ने रोक लिया कि यही वजह बनी। लेकिन बारहा वो बार बार ये बात कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस मामले को? आप सिक्योरिटी मामला हवाले से बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड इत्तलात, क्या ये बात काबिल यकीन है कि PTI को इस किस्म की मिल रही हैं जिसको वो 100% दुरुस्त इत्तलात कह के इस किस्म की बात करें? अच्छा देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान पे हमला हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। अब वो उसकी तहकीकात मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए ताकि शफाफियत के साथ इस्टेब्लिश हो जाए कि ये हमले की नौइयत क्या थी, किस तरीके से प्लान हुआ, किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ। PTI का अपना उस पर एक नैरेटिव है, लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी है जो कि नहीं होनी चाहिए, ताकि उसको इस्टेब्लिश करें और क्लियर करें कि हाँ वाकई में ये एक हमला था, जेन्युइन हमला था, कंट्राइव्ड था, प्लान था, क्या था। लेकिन अगर हम तारीख में देखें तो दो ऐसे मौके, जैसे आपने खुद जिक्र किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वहां पर वो विज़ावी एक आर्मी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक, जिनको के खान अब्दुल वली खान ने कहा कि कब्र एक है और उसमें एक आदमी ने जाना है। इसका मतलब बड़ा वाज़े हम तारीख के अंदर अब सामने आ चुका बहुत मरतबा, वो ये है कि या भुट्टो साहब जाएंगे या आप जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी हुकूमत हटाई और उसके बाद उसका ये खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सो उसका एक
वजूहात, एक कॉन्टेक्स्ट नजर आता है। बदकिस्मती हमारी, लेकिन ये हुआ। बेनज़ीर भुट्टो के केस के अंदर एक एनवायरनमेंट ऐसी थी, उस एनवायरनमेंट के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को भले पॉलिटिकली जो भी उससे पहले लीडिंग सिचुएशंस थी, लेकिन उस रात, जिस दिन अगले दिन हुआ, उस रात से एक रात पहले एक डीजी ISI उनके पास गया और उसने कहा कि कल आप ना जाइए वहां पर। ये नहीं कि एक तकरीर से बेनज़ीर भुट्टो की उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आती या सियासी तौर पर उनको नुकसान पहुंचता, एक तकरीर से तो ना पहुंचता। लेकिन DG ISI का जाके ये कहना कि आपको कल नहीं जाना चाहिए क्योंकि रियल खतरा है आपकी जान को, इंडिकेट करता है कि कुछ चीजें और भी थी जो कि शायद गालिबन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता था। आज के दौर में जब इमरान खान को हर किस्म की सपोर्ट चाहिए, इस किस्म की अपनी हिफाजत के लिए, उसकी पार्टी की लीडरशिप को सस्टेन करने के लिए उसकी पार्टी को सपोर्ट चाहिए, इन्हीं लोगों से चाहिए। यही ISI, यही IB, आप उनको अपना दुश्मन गर्दान के उनसे सपोर्ट की तवक्को नहीं कर सकते। यानी वो इंफॉर्मेशन जो लाजमी होनी चाहिए अगर इस किस्म का खतरा मौजूद है, तो उस सूरत वो आप तक शायद फिल्टर होके पहुंचे, शायद ना पहुंचे, शायद किसी और शक्ल में पहुंच रही हो या ना पहुंच रही हो, और आप इसी खदशात के नीचे रह रहे हैं कि मुझे जान को खतरा है या मुझे मार दिया जाएगा। तो इसलिए ये चीजें बदकिस्मती से पोलराइजेशन पॉलिटिकल इतनी हो चुकी है कि उनको किसी चीज पे यकीन रह ही नहीं गया, किसी को दूसरे के ऊपर, और यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती। शहजाद साहब, देखिए अनऑफिशियल इस किस्म की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उनके पास, उसकी अहमियत आपकी नज़र में क्या है? जो अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास अनऑफिशियल, अब बीवी के दौर में वो ऑफिशियल, उनको ऑफिशियली इस बात की इत्तला दी गई थी। एग्जैक्टली। और देखिए जब भी कोई इस तरह की, क्योंकि हमारी तारीख में ये हो चुका है, इसलिए जब भी कोई ऐसी बात हो तो हमें जरूरी उसको सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन ही नीड्स टू गो टू समबडी और या जाके कहें, बताएं कि मेरे लिए हिफाजत इस तरह की बंदोबस्त होना चाहिए। यानी अगर आप सुबह से लेकर रात तक उसी निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं, नबर्द आजमा है, और उसी रात के बाद आप उसी निज़ाम से कहते हैं कि आप मेरी मदद करो और मेरी सपोर्ट करो, तो थोड़ा सा सोचने की बात है। मैं बारहा अपने कमेंट्स में कह चुका हूं कि दीवार के साथ सर टकराने वाला आदमी सिर्फ उसका सर कुचला जाता है, दीवार को कुछ नहीं होता। तो इमरान खान को सोचना चाहिए कि उसकी लड़ाई असल में है किसके साथ? उसकी लड़ाई सियासी है और PMLN के साथ है, नंबर 1। और दूसरी लड़ाई उसकी अदालती है जो कि उसके गिर्द डाल दी गई है, उसको उसमें से निकलना है, अपनी स्पेस क्रिएट करनी है ताकि वो सियासी लड़ाई लड़ सके। इस वक्त ये दो जरूरी चीजें हैं। बेशक अपनी हिफाजत भी करें और उनके बेशुमार इंतजाम हैं अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन आई थिंक ही इज फाइटिंग द रॉन्ग वॉर अगेंस्ट द रॉन्ग पीपल। दिस इज माय जजमेंट एंड आई थिंक ही नीड्स टू। ओके, एक ब्रेक की तरफ, बिल्कुल सही, ठीक। और फिर जो ग्रीवेंसेज हैं उस पर भी हम फिर एक ब्रेक की तरफ मुझे जाने का कहा जा रहा है। फिर सोलंकी साहब से ही पूछते हैं कि क्या वाकई सिर्फ इमरान खान साहब की इन्हीं दो हुकूमत और जो अदलिया के हवाले से वो बात कर रहे हैं, इन्हीं फ्रंट्स के ऊपर इमरान खान साहब को सिर्फ खेलना चाहिए, और जो मुज़ाकरात की अब बात होने लगी है, खा वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों या इमरान खान साहब हो, दोनों ही बात कर रहे हैं, ये मामला अब आगे किस तरफ जा सकता है? ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल जो एक बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की मिल बैठने की, उसके अंदर इमरान खान साहब ने भी वैसी ही बात की, और इसको दोनों तरफ से पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी इंडोर्स किया। एक तरफ से वज़ीर कानून ने, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने। सोलंकी साहब, अब एक ये तो एक मामला है जो थोड़ी नई बात है कि इमरान खान साहब खुलकर कहते हैं किसी के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। एक इबहाम हमें कल तक था जो कह रहे हैं किसी से, उसमें भी शायद उनकी मुराद सिर्फ फौजी इस्टेब्लिशमेंट ही ना हो, लेकिन वो अब कैटेगोरिकली फवाद साहब कह रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी उसकी कोई तारीख और मुकाम बताया जाए ताकि बातचीत आगे हो। आप कितना संजीदगी देखते हैं दोनों तरफ से इस हवाले से? लेकिन फिर क्या संजीदगी कि जब एक तरफ से मरीम नवाज साहब अभी दहशतगर्दी का मुतालबा कर दें, उनको दहशतगर्द तंजीम बनाने का मुतालबा कर दें, और खान साहब की जमात की सख्त गिर किस्म के बयानात आते रहे। देखें, मैं इसको बिल्कुल भी संजीदा नहीं लेता, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि शहबाज शरीफ ने इस तरह की कोई पेशकश की हो और इमरान खान की तरफ से जवाब जो है वो बिल्कुल नफ़ी में आया हो। अभी जब इमरान खान कहते हैं कि जी मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, तो चंद दिन पहले उनके बयान को देख लें जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं इनके साथ क्यों बात करूँ, मैं तो उनके साथ बात करूँगा जहाँ ये गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाते हैं। और फवाद चौधरी के बयान को तो मैं बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब कोई पेशकश करते हैं तो उनके हम मनसब जो है वो इमरान खान है। उनको कहना चाहिए कि मैं सियासतदानों के साथ या वज़ीर आज़म के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। माज़ी करीब में जब वो हुक्मरान थे तब भी उन्होंने उनके साथ बात नहीं की, तो मुझे नहीं लगता
कि वो किसी तौर पर संजीदा हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ये कहूँगा कि जो इमरान खान की जो सिक्योरिटी का जो मामला है वो संजीदा है, क्योंकि उन पर एक दफ़ा हमला हो चुका है। लेकिन मैं उस पर भी नहीं समझता कि खुद पीटीआई ने कोई संजीदा कोई इक़दाम तजवीज़ किए हैं कि उनकी ज़िंदगी को कैसे महफूज बनाया जाए, क्योंकि एफेड कचहरी जो है उसमें वज़ीर आज़म के साबिक़ वज़ीर आज़म के मुकदमे को सिक्योर करना ये कोई एटमी ताकत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि वहाँ पर आप जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको निकाल दें और वहाँ पर जो है वो जैमर्स लगा दें और आप सैकड़ों लोग लेकर वहाँ पर ना जाएं, तो ये कौन सा मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि जो DGISI और DGISPR ने जो पेशकश की थी कि जी आप तजवीज़ करें कि किससे तफ्तीश करानी है तो हम उसके लिए तैयार हैं, और जो शहबाज शरीफ ने लेटर लिखा था कि आप फुल कोर्ट बनाएं, उस पर अभी तक न अरशद शरीफ पे कोई पेशरफ्त हुई है, न इमरान खान का जो हमला हुआ था उस पर कोई पेशकश हुई है, पेशरफ्त हुई है। जी सर, कोई कमेंट मारिए। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहूँगी इसी के ऊपर मुज़ाकरात के हवाले से कल मोहम्मद मालिक साहब की भी खबर थी कि उनके ज़राए ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ से कहा, रब्ता किया कि बातचीत हो, तो उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की सियासी मामलात से बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ पर अब ये समझा जाए कि खान साहब जो कहते थे कि मैं TTP से बात कर लूँगा, इनसे नहीं, अब वो तैयार हैं शहबाज शरीफ और सियासी। कल जो उनकी ट्वीट थी वो बड़ी रिफ्रेशिंग थी, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे, कोई क्वालिफायर्स नहीं थे। सो कमिंग फ्रॉम इमरान खान, ये ट्वीट के आने का मतलब है कि शायद बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आइस थॉ हुई है, लेकिन ये टेम्पररी होगा, ये ट्रूस है, ये सीज फायर नहीं है। इस मुल्क के अंदर किसी के पास इस वक्त वो मॉरल और वो ट्रस्ट का वो लेवल नहीं है कि कौन इसकी ज़मानत देगा, कौन गारंटर होगा, कौन ये श्योर करेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो भी बातें तय होती हैं, उनको आखिरी हद तक उसी तरीके से मनोन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मैं शॉर्ट टर्म कोई देख रही हूँ कि शायद मामला बेहतर, और लॉन्ग टर्म ये फंडा खत्म नहीं होना। अब शहजाद साहब, आपके क्या इस पे क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे? अब जिस तरह अदालती रिलीफ मिल गया तो बयानात के भी बदलना शुरू हो गए, ज़्यादा सख्ती आ गई, ये फॉर नाउ ही है, या आप समझते हैं कि खान साहब अब इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि अब उनको नज़र आया कि सियासतदानों से ही बात करनी पड़ेगी? देखिए, इसका असर उस वक्त तक है अगर पहले हम ये डिटर्मिन करें कि क्या शहबाज शरीफ साहब की बात उनकी अपनी पार्टी में या PDM में कैरी करेगी या नहीं करेगी। मेरा अपना ख्याल है कि उनकी अपनी आवाज़ को कोई मानने वाला नहीं है उनकी पार्टी के अंदर। सो रियली, चाहे वो आज़म नज़ीम तारड़ बोलें या शहबाज शरीफ साहब बोलें, मुझे उस पार्टी के अंदर अभी तक कोई यकसुई नज़र नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात, इमरान खान का असल मुकाबिल है कौन? अगर तो सियासत होती तो फिर तो वो इनके साथ बैठ के इलेक्शन के लिए मामला तय कर लेना चाहिए था उसको, बिकॉज ये उसका पर्पस होता, ये मकसद होता। लेकिन कहा जाता है कि उसकी जंग असल में बहुत ऊंची है और बहुत हाई है, और वो तो उसने तो एस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ माथा लगा लिया। तो अगर इस किस्म की बात है तो फिर गुफ्तगू अगर करनी पड़ेगी तो उनके साथ करेगा, फिर इनके साथ करके उसने क्या करनी है। तो इसलिए नीदर इज ही क्लियर कि उसके मकासद क्या है, वो हासिल क्या करना चाहता है, और ना ही जो देने वाले हैं वो इस यकीन के ऊपर खड़े हैं कि जो वो कह रहे हैं उनकी बात अपनी पार्टी में कोई मानेगा या नहीं मानेगा। बात तो मुस्बत है, लेकिन फिर आप तीनों के तबसरे से ये लगता है कि फिर ये मिल बैठना और मुस्तक को मामले की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, मुर्तज़ा सुरंगी साहब और मारिया मेमन साहिबा, आपने नाज़रीन गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।